आपसे निवेदन है, जिस देवी देवता को आप दिया लगा रहे हो, जिस देवी देवता के सामने आप पशुपति व्रत कर रहे हो, जिस देवी देवता के सामने आप दीप प्रज्वलन कर रहे हो, देवता की जहां शिवलिंग होता है, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये शिवलिंग रखा है। कई माताओं की आदत होती है, कई भाइयों की आदत होती है कि जहां, स्पीकर बंद होगा सर, जहां शिवलिंग होता है, रिटर्न बंद है, जहां शिवलिंग होता है तो वहां जहां शिवलिंग रखा हुआ है कटी में, जहां शिवलिंग रखा हुआ है कटी के अंदर, जहां शिवलिंग का भाग उस जलाधारी पर रखा हुआ है, तो वो जलाधारी पर जहां रखा है, ये मां जगत जननी जगदम्बा है, माता पार्वती जी का हस्त कमल है। और आप लोग दिया कहां रख देती हो? कई माताएं दिया रख देती है, जहां शिवलिंग है तो उसके आसपास में जो गोल जलाधारी है उसी पे दिया रख देती है, जला जला के। नहीं भाई, बहुत ध्यान रखिए महाराज, बहुत ध्यान रखो जरा, बहुत ध्यान रखिए आप उस चीज का कि ये जो दिया आपने रखा है, जो ये दिया आप रख रही हैं, इस दिए को उस जलाधारी से आपको थोड़ा दूर रखना, भगवान के करीब नहीं, भगवान को लगना नहीं चाहिए। श्रीफल, नरियल, आप शिवलिंग की इस जलाधारी पर नरियल नहीं रखना है आपको। जो विराम उद्यापन करते हो आप लोग, पशुपति व्रत का जो नरियल है, भेंट है, वो शिवजी को छुआकर नीचे ना, इस जलाधारी पर नहीं रखना है, शिवलिंग पर नहीं रखना है, उसको छुआकर जलाधारी से दूर रखिए। आपने अगर जलाधारी पर रखा है तो उसका फल आपको नहीं मिल सकता, उसका फल बहुत बहुत ध्यान देना। पूजन पाठ में आप स्मरण में महाराज, पूजन पाठ और स्मरण में अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पूजन का फल पूर्ण मिलेगा। पूजन का फल जब मिलता है जब आपके पूजन का क्रम श्रेष्ठ हो। पूजन का फल तभी प्राप्त होता है महाराज, और उस पूजन के फल को हमें अगर प्राप्त करना है तो हमको श्रेष्ठता धारण करना ही पड़ेगा, हमें अपनी गलतियों को सुधारना पड़ेगा। जहां शिवलिंग रखा हुआ हो, जलाधारी जो है वो पार्वती जी का, रिटर्न बढ़ाओ है, पार्वती जी का स्थान है। और उस जलाधारी पर कोई वस्तु, शक्कर ले जाओ या मीठा ले जाओ या आप कोई सामग्री लेकर जा रहे हो तो वो जलाधारी पर नहीं रखना। कहां रखना है आपको? उससे दूर। दिया कहां लगाना है? जलाधारी से भी दूर। फूल चढ़ाओ, पत्ती चढ़ाओ, अक्षत चढ़ाओ, मूंग चढ़ाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े। जो सामग्री आप भगवान की सेवा की, चंदन, अबीर, गुलाल जो लेकर गए हो वो शिवलिंग पर, जलाधारी पर सब लगाओ, सब चढ़ाओ, इत्र भी चढ़ाओ। सब समर्पित करो। पर उस जलाधारी से थोड़ी दूरी बनाकर, उससे थोड़ा दूरी बना लें, उसके बाद आप रखें महाराज। थोड़ी सी दूरी बनाकर अगर रखेंगे तो भगवान उसको स्वीकार करेगा। जैसे रुद्राक्ष की माला पहन लेने वाला व्यक्ति, गले में अगर एक रुद्राक्ष पड़ा हुआ है या तुलसी की माला पड़ी हुई है, पद्म पुराण के पाताल खंड में अध्याय नंबर 7, अध्याय नंबर 9, कौन सा पुराण है? पद्म पुराण। कौन सा खंड है? पाताल खंड। पद्म पुराण के पाताल खंड में अध्याय नंबर 7 और 9 में तुलसी और रुद्राक्ष का वर्णन आता है।
कि मान लो अगर मनुष्य का शरीर मिला है और आपके जीवन में कोई आपको गुरु ही नहीं मिला, कोई अच्छा सदगुरु प्राप्त ही नहीं हुआ, और आपने अगर गुरु मंत्र भी नहीं लिया हो, गुरु मंत्र भी अगर धारण नहीं किया हो, कई लोग कहते हैं जिसका गुरु मंत्र नहीं होता, जो गुरुमुख नहीं होता, वो कितना भी दान पुण्य कर ले, लगता है क्या? जम के बोलो, नहीं लगता। तो शिव महापुराण में पद्म पुराण के पाताल खंड के 7वें और 9वें अध्याय में लिखा हुआ है, मान लो अगर आपका दान पुण्य आपके खाते में नहीं जा रहा है तो फिर शास्त्र कहता है कि आप गले में रुद्राक्ष पहन लो या तुलसी की माला पहन लीजिए, फिर तो आप जो दान करेंगे वो आपके खाते में जाना प्रारंभ हो जाएगा। गले में या तो रुद्राक्ष का एक मनका या माला, कुछ भी अगर आपके गले में पड़ी, रुद्राक्ष की एक मनका या एक माला भी आपके गले में पड़ी हुई है, या तुलसी की माला का एक मनका या तुलसी की माला भी आपके गले में पड़ी है, तो उसका फल आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा, उसका फल आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। हमारे फिर आप जो दान करेंगे, पुण्य करेंगे, सत्कर्म करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, फिर आप जो भी कर रहे होंगे उसका फल आपको मिलेगा, आपको प्राप्त होगा। अच्छा, कई लोग कहते हैं गुरुजी माला पहनने से क्या होता है, रुद्राक्ष पहनने से क्या होता है, तुलसी की माला हम पहने या रुद्राक्ष की माला पहने, लोग क्या कहेंगे, हम नवयुवक बच्चे, आज के जमाने के लड़के लड़कियां ऐसे पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे। कई स्कूल तो ऐसे हो गए जहां माला तक कह देते हैं पहनकर मत आना। तब भाई कोई सौभाग्यवती नारी जो होती है ना, मांग में सिंदूर भरती है, बिंदी लगाती है, कई कई नई फैशन की है तो सिंदूर भी नहीं भरती है,